गुरुजी की शरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश है बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, गुरुजी मस्त पिछले रहिए। 1.5-2 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ गुरुजी। थैंक यू बेटा। गुरुजी उस दिन पहला जब आपके साथ मीटिंग हुआ, पता नहीं इतना डर लगा मैं कुछ बात ही नहीं कर पाया। आज अभी ये सारा प्रक्रिया होने के बाद आपके सामने आ रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, इतना वो बड़ा डर अच्छा- इसलिए लगा, जो गंदगी थी ना वो डरती थी, वो डरी। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। आपको फील होता था बस। जी बिल्कुल गुरुजी, हम लोग डीएनए में 11 लोग हैं और 8 लोग घर पे हैं और बाकी 3 लोग इधर है गुरुजी। बिल्कुल। फाइनली पहली बात तो ये है कि हम माता जी के लिए इधर आए थे गुरुजी। बाकी आपको सब पता ही है, आपने मैं इधर खड़ा हुआ, आपने सारे चीज़ बताई दिया कि आपका ये है सब कुछ है गुरुजी। बिल्कुल बेटा, अब सब अच्छा है। जी गुरुजी। आप केवल लेपन करना है, बाबा माँ से जुड़े रहना है, जी गुरुजी। इतनी बात। और बाकी माता जी को लेपन करा देना है। जी माता जी को एक्चुअल में हिंदी नहीं आता, तो अच्छा इसीलिए- अच्छा, तब ठीक, तो तब इसीलिए मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ। अच्छा, जी अच्छा। माता जी मतलब कल जब खा रहे थे तो गले में उनका यहाँ पे खाना। उनको कैंसर की स्मृतियाँ थी बेटा, जी वो नष्ट हो गई हैं। जो कैंसर की स्मृतियाँ थी, जिनके जी। कारण कैंसर डेवलप हो रहा था, जी गुरुजी। इनको बहुत सारे कष्ट थे, जो लीवर में, यूट्रस में, जी गुरुजी। थायराइड ग्लैंड्स में, ये सभी जगह फैल रहा था, स्पाइनल कॉर्ड में, है ना, लंग्स में, इनको मल्टीपल प्रॉब्लम हो रही थी, जी है ना। गुरुजी। अब कुछ नहीं है। जी। और ये अकड़न जकड़न सब हो रहा था पूरा बॉडी में, ये हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न हो रहा था। ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, जी जी जो असाध्य रोग है ना, नष्ट हो गया है। सुन करके बात को ठीक से समझ नहीं पाती थी और समझ के उत्तर नहीं दे पाती थी एक बार में। जी, ये बिल्कुल आपने सही बताया तो गुरुजी। वो एक स्मृति थी जो इनको सुनने नहीं देती थी ठीक से और समझने नहीं देती थी। जी गुरुजी। अब वो नष्ट हो गई, इसलिए हमारी बात को पूरा समझ रही हैं और वो सुन रही है ठीक से और समझ भी रही हैं। वो सब गंदगी गई। बाकी घोड़ वालों की थोड़ा सा बच्चों पार्टी का बात। ऐसे ऐसे तमाम सब रोग कष्ट थे, स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई। अच्छे से चेक कर लिए, ये सब था कि नहीं, चेक करें, तैयारी करो। और पतले तैयारी हो जाए, बताओ। देख रहे हैं सब, बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। यही सब थे। जी जी तो यही सब रोग कष्ट थे, आप सबके ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई। जी गुरुजी। कहाँ रहते हैं आप लोग? गुरुजी हम लोग आसाम के रहने वाले हैं, लेकिन हम ओ, माँ के देश से आए। जी जी इन दोनों भाई अलग अलग जगह पे रहते हैं। मैं रहता हूँ गुरुजी पंजाब में और अच्छा। मेरा बड़े भाई रहते हैं हैदराबाद में। अच्छा, बहुत बढ़िया, नगरी खुश के हो, कारण दोनों फौज में हैं गुरुजी। खूब खुश रहिए। जी जी। तो माँ के दर्शन करने के भी गए माँ के कामाख्या? दर्शन करने के लिए गया नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ गुरुजी। हम ऐसे समाज से वो करते हैं जहाँ पे बलि विधान माना करते हैं, इसीलिए ऐसा हम लोग आज तक कभी नहीं जा पाए गुरुजी। ठीक है, माँ है ना, यहाँ भी माँ है, माँ तो सर्वत्र है। यहाँ पे आके मुझे इतना खुशी हुई, पहली बार इतना बड़ा चीज़ देखा, पहली बार इतना बड़ा हवन करने का मौका मिला गुरुजी। बाकी बच्चे माता कामाख्या के दरबार में जी गुरुजी। वो जो नाटक बना रखा है बलि वाला, सबसे गंदा, लोगों को गंदा करते हैं। अब उनका इहलोक और परलोक दोनों नष्ट करते हैं। जी गुरुजी। माँ को बलि स्वीकार नहीं, माँ को बलि, यहाँ बलि होता है कोई? कुछ नहीं होता। यहाँ तो नींबू भी नहीं काटा होगा आपने, काटा? नहीं करता। तो माँ को बलि बिल्कुल स्वीकार नहीं, नाटक बिल्कुल स्वीकार नहीं। जी गुरुजी। माँ भाव की भूखी है? माँ करुणावान है और उसकी करुणा सब जीवों पर बराबर है। मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, वनस्पति हो, सब पर बराबर करुणा बरसती माँ की। वो सब माँ से उत्पन्न है, जी जी गुरुजी। है ना। तो इसलिए माँ को, अब माँ से ही उत्पन्न है, माँ अपना बलि करके खाएगी खुद का? ऐसा कुछ होता है क्या? है कोई माँ अपने बच्चों की बलि करके खाता है? नहीं नहीं। तो वो सब गंदगी गया बेटा, वो सब उनका सोच ऐसा है वहाँ के पंडे पुजारियों की। जी जी करते और भोगते भोगते रहेंगे, जी जी जो शामिल है भोगेगा। माँ का कोप सब पर है, कोई बचेगा नहीं उस कोप से, माँ के कोप से। जी गुरुजी। माँ पूरी तरह सक्रिय है। जो इस बलि प्रथा में शामिल है, वो उनके परिवार खानदान नष्ट हो रहे हैं और नष्ट होते रहेंगे सदियों तक। जब तक धरती सूरज चांद सितारे, तब तक जी जी बच नहीं सकते। पाप से बचा नहीं जा सकता, अपराध से आप बच नहीं सकते करने के बाद उसके कर्मफल भोगने से। जी गुरुजी। वो सब कर रहे हैं, भोगेंगे, भोग ही रहे हैं। बहुत लोग मान लेते हैं कि रुपया पैसा हमारे पास है तो हम बहुत अच्छा है,
ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े रुपया पैसा वाले भर्ती हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, मौत मांगते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं। रुपया पैसा काम नहीं आता, काम नहीं आता। कर्म काम आते हैं। जी जी आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, आपके परिवार ने, आपको दरबार मिला, जी है ना, तो कष्टों से मुक्ति हुई। ऐसे ही होता है। जी जी गुरुजी, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न, धन्यवाद गुरुजी। गुरु जी प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न मेरी रहिए। माँ है और मेरा छोटा भाई है। बिल्कुल। भाई ने तो बताया। हैदराबाद कहाँ रहते हैं आप? हैदराबाद? हैदराबाद ढूंढीगल में एयरफोर्स स्टेशन के बगल में है। अच्छा। तो मेरा जैसे माँ की बीमार हुआ, मैं सबसे पहले घर में गया और माँ को लेके मैं दिल्ली आया। दिल्ली में फिर मैं सैनिक आराम घर में रुका। फिर भाई ने बताया चल बाबा के पास चलते हैं, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। फिर आपकी चरणने में आया। महावन की आवश्यकता दिखाई जाए। हाँ, पहले तो मुझे बहुत घबराहट हुई थी, क्या होगा, कैसे, क्या, बहुत टेंशन हो रहा था। मैं यहाँ मतलब पड़ा हुआ था। तो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ। जी। एक महाहवन करना होगा आपको, दरबार की ओर से, वो निःशुल्क है। माँ का संकल्प लेके कोई कर लो। गुरुजी एक जब भी आपको मौका लगे जरूर कर लो। प्रार्थना है गुरुजी। हाँ, हम पहले 10 दिन छुट्टी लेके आए थे, फिर 10 दिन बढ़ा। इस साल का छुट्टी खत्म होने जा रहा है, तो अगर तत्काल हो जाए। कल हो जाएगा आपको, हम कल करा देते हैं। वो आवश्यक है, असाध रोगों की स्मृतियाँ तो नष्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है गुरुजी। एक इनको दो तत्काल कल कराने की महाहवन। और गुरुजी कल मेरा, माँ का संकल्प लेके कोई दोनों भाइयों में से कोई कर लो। जी जी गुरुजी, और मेरा 2 लड़का है। जो बड़ा वाला लड़का है थोड़ा मोटा है, तो इसलिए मेरे को भी थोड़ा टेंशन होता है और मेरे फैमिली को भी। वो संकल्प कर ले, संकल्प करे अपने मोटापे को कम करने की, है ना, वो होने लगेगा। जैसा संकल्प करेंगे बच्चे वही होने लगता है। ये तो अद्भुत दरबार है आपका, संकल्प से चलता है। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। हाँ बेटा। गुरुजी बस आपसे ये प्रार्थना है कि पूरे परिवार के साथ हम आपका दर्शन कर पाए, ये आशीर्वाद दे गुरुजी। खुश रहो बेटा, बिल्कुल कर सकेंगे। धन्यवाद। खूब खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।